अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर 2019 का एमसीक्यूज़ का पेपर। तो अपनी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो फर्स्ट एमसीक्यू है अगर आप देखो तो वो ये है कि सिग्नल्स फ्रॉम रिमोट कंट्रोल टू द डिवाइस ऑपरेटेड बाय ए ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ। तो इसके जो ऑप्शन है लाइट है, अल्ट्रासोनिक है, सुपरसोनिक है और साउंड है। तो अगर आप देखो कि जो रिमोट कंट्रोल से जो सिग्नल्स होते हैं वो लाइट की फॉर्म में जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। तो इसी वजह से इसका जो है वो 1 का अल्फ़ा जो है वो करेक्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद 2 देखो तो वो ये है कि द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज पासिंग थ्रू द सेम रीजन इज़ कॉल्ड। तो इसका जो ये बेसिकली जो है वो बीटा इसका ऑप्शन है इंटरफेरेंस की, ये एक डेफिनेशन है। ठीक हो गया। तो एमसीक्यूज़ ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू जो कि इक्वेशन है वो ये है कि Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V जो कि वर्क डन है। अगर यहाँ पर जो है वो डेल्टा U 0 हो जाए मतलब कि तमाम की तमाम जो एनर्जी Q है वो जो होगी वो होगी P डेल्टा V में जो कि वर्क डन है। इसी वजह से जो कि मैक्सिमम वर्क डन है उसका जो ऑप्शन है वो जो कि वो बीटा है आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन जो है वो ऑब्टेन होता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप देखो तो वो है एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एज अ वैलिड फार्मूला टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ ओशन वेव्स। तो अगर हम देखें इसमें से तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास बीटा बनता है अंडर रूट लेमडा जी बनता है। क्यों? बेसिकली अगर हम देखें कि जो v इज़ इक्वल टू लेमडा जी अंडर रूट 2 है, तो जो कि इसमें जो कि लेफ्ट हैंड साइड है वो है मीटर पर सेकंड। जो लेमडा होता है वो मीटर में होता है और जो कि जी स्मॉल जी है वो ms-2 में है। तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो इक्वल होगी राइट हैंड साइड के ms-1 इज़ इक्वल टू ms-1। उसके बाद देखो तो वो है एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 ये है कि इन अ क्रिकेट मैच 500 spectators are counted one by one. How many significant figures will be there in the final result? अगर हमारे पास 500 नंबर है तो इसमें जो है वो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि 5 के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं जो कि राइट हैंड साइड में, तो ये वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो जो कि इसमें 5 0 और 0 3 जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद देखो तो वो ये है कि एमसीक्यू नंबर 6 ये है कि अ पर्सन वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ एंड 20 किलोमीटर ईस्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज़। तो हमने जो है वो इसमें जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। तो अगर ये जो वेक्टर है इसको अगर हम f लिख लें तो इसका मतलब कि f इज़ इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र होगा। और अगर हम यहाँ पर देखें जो कि एफ एक्स की वैल्यू जो है वो अगर 10 है और जो कि एफ वाई की वैल्यू 20 है, अंडर रूट 500 लेते हैं तो इसका जो कि करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है 22.36 किलोमीटर। तो इसी वजह से जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फ़ा है जो कि है 22.36 किलोमीटर। उसके बाद जो कि एमसीक्यू नंबर 7 है। एमसीक्यू नंबर 7 को देखो तो वो ये है कि फॉर विच एंगल द इक्वेशन ए डॉट बी वेक्टर इज़ इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज़ करेक्ट। अगर हम देखें जो किस एंगल पर डॉट प्रोडक्ट और जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है वो इक्वल होती हैं, तो वो हमारे पास जो है वो 45 डिग्री का एंगल है। cos 45 और जो कि sin 45 डिग्री है उनकी वैल्यू इक्वल होती हैं जो कि हमारे पास होती हैं 0.707। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 8 है कि व्हेन अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मैस 2 kg इज पुश्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस ऑफ अ बेंच, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 4 न्यूटन। When a block is pushed along the bench with the force of 10 न्यूटन it moves with a constant। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फाइंड करना है कि इसकी जो कि नेट फोर्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो न्यूटन है और जो कि एक्टिंग फोर्स है वो 10 न्यूटन है। तो जो कि इसमें जो कि नेट फोर्स होगी कि 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 न्यूटन जो कि नेट फोर्स है। इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो जो हमारे पास जो कि फार्मूला है वो है एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ बाई एम हो जाएगा। और जो कि इसमें जो कि एफ है वो है 6 है और जो कि एम है वो है 2 है। 6/2 होगा वो हमारे पास 3 होगा। तो 3ms-2 जो होगा इसका एक राइट आंसर है। तो इसका मतलब कि जो कि इसमें जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो है 3ms-2 जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन इसका राइट है। एमसीक्यू नंबर 9 ये है कि आ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन सो दैट इट ट्रेवल्स मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर, हाउ हाई विल इट राइज। हमने यहाँ पर रिलेशन देखना है रेंज और हाइट का। तो अगर हम देखें तो जो कि रेंज होती है वो इक्वल होती है 4 इंटू हाइट के। तो यहाँ पर हमारे पास रेंज गिवन है, इसका मतलब कि 100/4 जब होगा
तो हमारे पास जो कि हाइट आएगी वो होगी 25। लेकिन इसमें जो है वो जो कि हमारे पास ऑप्शन हैं वो रॉन्ग है। बेसिकली इसका जो कि राइट ऑप्शन है वो है 25 मीटर। ठीक हो गया। उसके बाद देखो तो वो हमारे पास MCQ नंबर 10 ये है कि 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू, तो जो 1 हॉर्स पावर है वो इक्वल होती है 746 वाट, जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद देखो तो वो हमारे पास MCQ नंबर 11 वो ये है कि व्हाट इज़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर। तो जो स्फीयर के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, जो उसका जो फॉर्मूला है वो है बीटा है 2/5 mr² के। ठीक हो गया। MCQ नंबर 12 है वो ये है कि इफ़ द अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग वैल्यू ऑफ g एट इक्वेटर वुड बी। इसका मतलब कि अगर अर्थ घूम रही नहीं है, अगर जो है वो स्मॉल g प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद MCQ नंबर 13 की बात करो तो वो ये है कि अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस r falls in air with a terminal speed vt, what should be the terminal speed of rain drop of radius 2r। तो ये जो है वो हमारे इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अगर आप इसमें देखो तो जो कि रिलेशन है ट्वीट का रेडियस के साथ vt इज़ इक्वल टू r का स्केयर। तो अगर जो है वो इसमें जो कि रेडियस है 2 टाइम्स होता है, तो इसका मतलब कि जो कि 2 का स्केयर जो होगा वो होगा, तो इसका मतलब कि 4 टाइम्स होगी vt। जो राइट ऑप्शन बनता है वो चार्ली बनेगा, जो कि है 4 टर्मिनल स्पीड। ओके। उसके बाद देखो तो वो हमारे पास जो कि 14 MCQ है वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है बर्नौलीज इक्वेशन इज़ बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया। इसका जो है वो ए, इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद जो कि 15 अगर आप देखो तो वो ये है कि द टाइम पीरियड ऑफ सैम पेंडुलम एट कराची एंड एट मरी आर रिलेटेड एज TM टाइम पीरियड एट मरी इज़ इक्वल टू टाइम पीरियड एट कराची। तो टाइम पीरियड है वो स्मॉल g के साथ जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब कि जहाँ पर g की वैल्यू कम होगी वहाँ पर जो है वो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो कराची है उस g की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब कि जो कि कराची पर पेंडुलम का जो कि टाइम पीरियड होगा वो कम होगा। राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास यह है कि जो कि टाइम पीरियड ऑफ कराची है इज़ लेस दैन टाइम पीरियड इन एट मरी। तो हमारे पास है बीटा ऑप्शन है कि टाइम पीरियड ऑफ कराची इज़ लेस दैन टाइम पीरियड ऑफ मरी। MCQ नंबर 16 देखो तो वो ये है कि एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग मास एंड स्प्रिंग इज कांस्टेंट। ठीक हो गया। जो MCQ 17 देखो तो वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। तो जो कि स्पीड ऑफ साउंड है उसका जो है वो कौन सा इसमें से फैक्टर नहीं है, तो वो हमारे पास है अल्फा है, जो कि हमारे पास है प्रेशर है। ठीक है। तो जो कि प्रेशर है वो हमारे पास फैक्टर नहीं है। तो ये थे हमारे पास MCQs फिज़िक्स के 2019 के। ठीक हो गया, फर्स्ट ईयर के लिए। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे ज़रूर कमेंट में मेंशन करो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करो, कमेंट भी करो और शेयर भी करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।